अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आस्क डॉक्टर हरनीत। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाए लागू माता जी, पाए लागू पिताजी। क्या होता है ये पता है क्या होता है? ये बस घुटनों तक एक ना ऐसे बस ऐसे पाए लागू ये होता है। विच इज जो असली में पिछले ज़माने में इसका मतलब पता क्या होता था? सब लोग ऐसे ना पूरा अपना नाक रगड़ना होता है उनके पैरों में, ताकि उनके पैरों की धूल की मिट्टी तुम्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि आपको उनका एक मिट्टी का एक कण भी मिल जाए। ये मतलब होता था पाए लागू, पाए पैरी पहना, पैरी पंजाबी में बोलते पैरी पहना। सो ये मतलब होता था। लेकिन आजकल आजकल वो घुटनों पे क्या, वो तो ऐसे ना बस बस ऐसे बस कमर तक हल्का सा पाए लागू बस ऐसे। और आने वाले टाइम में पता है क्या होएगा? बस आंखों से होएगा पाए लागू, पाए लागू। ये क्या? मत करो। इससे अच्छा वो भी यही सोचते होंगे कि मत करो। सी, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा इमोशनल ना लेते जाते हुए बहुत प्रैक्टिकल रखूंगी। बिल्कुल इमोशनल नहीं बिल्कुल इमोशनल नहीं बनाऊंगी। मेरे दादा दादी नहीं हैं, लेकिन अगर आपके हैं तो प्लीज़ एक तो शर्म करो, ऊपर से प्लीज़ उनकी केयर करो। क्यों? अब आप सोच रहे ये क्या टॉपिक है बुजुर्गों के? ये बुजुर्गों की केयर के रिलेटेड नहीं है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है जिससे बहुत सी फैमिलीज बहुत देर तक इफेक्ट होती रहती हैं और आपको पता भी नहीं लगता। ये है ओल्ड एज डिप्रेशन। आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ ये होता क्या है। ओल्ड एज डिप्रेशन वो होता है, देखो मैं आपको एक सीन इमेजिन करवाती हूँ। आप आंखें बंद करो, आप मेरी बात सुनो, आंखें बंद करो, सच्ची में आंखें बंद करो। इमेजिन करो कि आप एक बेड पे पड़े हुए हो, आपकी आंखें खुलती है, आपको कुछ याद नहीं है, आप एकदम से आंखें खोल के छत की तरफ देखते हो, आपको पंखा नजर आता है धीरे धीरे घूम रहा है। एकदम से सब लोगों के चेहरे आपके चेहरे के ऊपर आ जाते हैं। ओ होश आ गया, होश आ गया, होश आ गया। और आप उनको देखते हो। आप अपना हाथ उठाने के लिए हाथ उठाते हो, आपका हाथ नहीं उठता। जैसे ही आपको होश पूरी तरह आता है, आप रियलाइज करते हो कि आपका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। आप सिर्फ अपनी आंखें ऐसे ऐसे करके सिर्फ अपनी पल के झपक सकते हो। आपका पूरा शरीर, पूरा सिर से लेके पैर तक पैरालाइज्ड। आप बोल नहीं सकते, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। पहले दिन इतने लोग आए आपकी केयर कर पे, मुंह के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं बोल पा रहे, आपको उनका आशीर्वाद नहीं दे पा रहे, आप पूछ नहीं पा रहे कुछ। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 10 दिन, फिर महीना, आपको पता ही नहीं, आप सिर्फ एक पंखा देखते रहे हॉस्पिटल का कि पंखा चल रहा है। और धीरे धीरे जो डॉक्टर्स और नर्सिस के अलावा जो रिश्तेदार थे उनकी तादाद कम होती रही। पहले रिश्तेदार थे, फिर सिर्फ बच्चे थे, फिर सिर्फ पोता पोती आने लगे, फिर धीरे धीरे वो भी नहीं दिखते थे। और ऐसा भी टाइम आया कि जब आपको टॉयलेट भी करना होता था तो आप बता नहीं सकते थे किसी को कि आके डाइपर चेंज कर दो, आपका बीच में निकल जाता और आके सब लोग मुंह बनाते स्मेल के कारण। इमेजिन करो वो सिचुएशन जब वो आपके पास बैठे हैं और लेकिन उनका मन नहीं कर रहा, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई घड़ी देख रहा है, बस एक सर्विस निभाने आते हैं, एक फॉर्मेलिटी करने आते हैं कि बस हम आ गए हैं। और आपकी नज़र सिर्फ उस पंखे के ऊपर, क्योंकि आप और कुछ देख नहीं सकते। और एक दिन क्या होता है, आपका पंखा चेंज हो जाता है। एक दिन बस वो पंखा आपके घर का पंखा हो जाता है, बस आप उसको देखते रहते हो, देखते रहते हो। और जो लोग पहले आपको दो दो तीन तीन दिन के बाद दिखते थे, अब वो महीने महीने बाद आते हैं। बस एक नर्स है जो हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है, वो आपकी केयर करती है, वो भी मुंह बनाती है, आपको गालियाँ देती है, कई बार आपकी रिंग चोरी कर लेती है, कभी कुछ हो जाता है। और फिर एंड में बस आप बोल भी नहीं सकते हो कि मेरे को मार दो, क्योंकि आपको वो जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप पैरालाइज्ड हो और घर वालों के ऊपर आप एक बोझ हो। वो फीलिंग इमेजिन करके देखो। और वो पंखा आप चाहते हो कि बस वो पंखा जैसे बंद हो, आपकी ज़िंदगी बस बंद हो जाए, लेकिन आप वो भी नहीं कह सकते कि मुझे मार दो, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। आई एम सॉरी आपको इतना इमोशनल कर रही हूँ, लेकिन ये सच है। ये फीलिंग एग्जैक्टली वो फीलिंग है जो हर पैरालाइज्ड बुजुर्ग फील करता है, जब वो सोचता है कि मैंने सारी जिंदगी इनके लिए कमाया, सारी जिंदगी इनके लिए किया, और बाद में जब उसका एंड वाला टाइम आता है उसको कोई पूछता भी नहीं है। दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन ओल्ड एज डिप्रेशन। ओल्ड एज डिप्रेशन क्या होता है? जब इंसान का शरीर ढलने लग जाता है, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। पहले वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको जिंदगी में सब कुछ करना होता है जैसे हमें करना है। मुझे सब कुछ पाना है, सब कुछ छूना है, मुझे सबसे अमीर बनना है, मुझे सबसे सुंदर दिखना है, मुझे हर पार्टी पे जाना है, मुझे रिश्तेदारों में सबसे अच्छी अपनी टॉर बनानी है, अपनी अपनी पहचान बनानी है, सब लोग मुझे जाने। और ये सब कुछ करने के बाद एकदम से पता ही नहीं लगता कैसे जिंदगी हमें इतना पीछे छोड़ जाती है कि हम सिर्फ एक पाए पाए लागू, पाए पैरी ऐसे, मतलब पैरी पड़ते हैं, बस उस चीज़ के मोहताज रह जाते हैं। और
एकदम से जो जिस शक्ल का इतना गुरूर होता था एक लड़की को, एक जवान लड़की को, वो धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती है। पता नहीं लगता कि ये झुर्रियाँ कैसे आई, कहाँ से वो नूर था जो चेहरे पे वो एकदम गायब हो जाता है। जो काले अपने बालों का इतना गुमान होता था कि मेरे इतने सुंदर लंबे बाल हैं, वो सब सफ़ेद हो जाते हैं जैसे बेजान कोई कपड़ा नहीं पड़ा होता जिसको कोई पूछता नहीं। ऐसे शरीर का हाल हो जाता है जिसको कोई देखना नहीं चाहता। कपड़े लूज हो जाते हैं, आवाज़ निकलती नहीं है, कानों में से सुनता नहीं, आंखों से दिखता नहीं है। वो हालत में उनको इतनी डिप्रेशन, ऑलरेडी इस चीज़ की डिप्रेशन है कि उन्होंने अपनी जवानी गंवा दी, उनकी जवानी ख़त्म होती जा रही है, उनका समय नज़दीक आता जा रहा है, वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर से उनके परिवार वाले उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो लोग अंडरस्टैंड, वो चाहते हैं कि उन्हें अंडरस्टैंड करें, इसकी वजह से वो खिज्जड़ हो जाते हैं। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगी, जिन लेडीज़ को मेनोपॉज आ जाता है, जिन लेडीज़ की उम्र हो जाती है और इनको मेंसेस बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स, कई बार पता क्या होता है, हार्मोन्स ही आपको इमोशंस और आपको ये थोड़ी गर्ली फीलिंग ये चीज़ों में रखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमेशा नानी दादी से हमेशा थोड़ी खड़ूस सी की होती है, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें वो हार्मोन्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। सो वो उनको वो रोमांटिक चीज़ें, वो ऐसे बाहर वाली चीज़ें वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसके लिए ट्रीटमेंट भी होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में कोई नहीं लेता वो चीज़। सबको बस यही होता है कि बस हाँ हम बुजुर्ग हो गए, अब क्या करना, अब तो ज़िंदगी निकल गई, अब तुम बच्चों तुम एंजॉय करो। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको भी पूरा एंजॉय करने का हक है। पर वो हक कैसे पूरा होगा जब उनके बच्चे ही उनको नहीं पूछेंगे? तो मैं तो नहीं आपके घर आके आपके दादा दादी का दिल बहलाऊंगी ना, आपको ही उनको खुश करना पड़ेगा। सिंपल सॉल्यूशन है, बता मैंने आपको दिया। प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड एज डिप्रेशन बहुत सीरियस चीज़ है, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जवानी खोई है, उन्होंने अपना समा खोया है, उनका सब कुछ चला गया, उनके पास बस आखिरी के जो 15-20 हद 30 साल पड़े होते हैं मुश्किल से, ठीक है, जिसमें वो खुद खड़े होके, देखो सबसे बड़ी फीलिंग होती है एक बुजुर्ग के लिए कि वो खुद चल के पानी का ग्लास ले, उसके लिए वही सक्सेस है। ठीक है, वही बुजुर्ग एक टाइम पे 30 साल का था, उसके लिए था कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। और वही बुजुर्ग एक दिन बच्चा था जिसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती थी आज बस मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूँ, कल टीचर से गाली ना पड़े। और वही बच्चा जो बचपन में 2 साल का था और सोचा था मैं एक कदम ही रख लूँ मैं सक्सेसफुल हूँ। तो सक्सेस हर इंसान के लिए डिफरेंट है। बचपन में सिर्फ एक कदम चलना होती थी, स्कूल से टीचर से मार ना खाना सक्सेस होती थी। एक टाइम पे होती थी कि पूरी दुनिया जीत लूँ, करोड़ों कमा लूँ। और एक टाइम पे होता है कि बिना अपने बेटे या बहू को आवाज़ मारे किचन में जाके खुद पानी का ग्लास पी के वापस आ जाऊं। लेकिन ये भी उनसे पूरा नहीं होता। कई बार वो इतने बीमार होते हैं, वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो बोझ नहीं बनना चाहते, इस चीज़ में वो दबते रहते हैं और वो किसी को बताते नहीं हैं। इसी ग्रेटफुलनेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगता। और वो डिप्रेशन कब बन जाती है? जब उन्हें पार्टीज में, सोसाइटी में कोई पूछता नहीं है, तब वो उनको ऐसी चीज़ें हर्ट करती हैं। आप सोचते हो यार इतनी क्या बड़ी बात है यार, मम्मा दादी माँ तुम ऐसे क्यों करती हो, नानी माँ तुम ऐसे क्यों करती हो, माँ तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? उसको अपने टाइम पे इतनी अच्छी जिंदगी उसने जी होती है, उसने कुछ ऐसा देखा होता है कि वो एक्सपेक्ट करती है अब मैं थक गई हूँ, है ना, अब मेरा समय है इज्जत पाने का। और उसको इज्जत की बजाय पता क्या मिलता है? बच्चे फोन पर लगे होते हैं। हाँ, पार्टीज में जाते हो, आपको करना क्या है? इसका इलाज क्या है? ठीक है, इसका इलाज सिर्फ ये है, दिन में कम से कम सुबह, आदत नहीं है ना, आज से आदत डाल लो उनके पैरी हाथ लगाने की। ठीक है, अगर आप उनके पैरी हाथ नहीं लगाओगे, मेरे पापा कहते होते थे, दिस इज माय पापा, ये उनकी पुरानी तस्वीर है, कि बुजुर्गों के पैरी हाथ लगाए बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। तब समझ नहीं आता था, हम बच्चे होते थे, हम कि क्या यार बुजुर्गों के पैरी हाथ। मेरे भाई को बोलते थे कि दादाजी के लेग्स के ऊपर चढ़ जा और उनके लेग्स को ऐसे प्रेस कर ताकि लाते जैसे दबाना, और मुझे कहते थे दादी माँ की क्या कर, और हम रोज करते थे और हमें समझ नहीं आता था क्यों बोलते हैं ऐसे। तो आज हम डॉक्टर बन गए, मैं और मेरा भाई दोनों, और हमें फील होता है कि उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मेरी नानी माँ की ब्लेसिंग्स, मेरे नाना जी की, दादा दादी की, सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब कुछ होता है। बिना ब्लेसिंग्स के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। नहीं मानते हो ना अगर आप ये चीज़, तो किसी अनजान बुजुर्ग के, अगर आपके अपने बुजुर्ग घर पे नहीं है तो अनजान बुजुर्ग के पास पार्क में जाके एक दिन बैठ के उसकी 4 बातें सुन के आओ। ओल्ड एज होम जाके आओ, अगर आपके पास कोई बुजुर्ग नहीं है, एक दिन जाके किसी बुजुर्ग की शक्ल देख के आओ और महसूस करो कि वो भी तुम्हारे दादा दादी जैसे, तुम्हारे मम्मा पापा जैसे हैं। उन्होंने भी कभी प्राउडली अपने बच्चे को पकड़ के बोला होगा ये मेरा बेटा है, इसके इतने नंबर आए, आज ये फर्स्ट आया है। उस माँ ने भी कभी ऐसे प्राउड करके बोला होगा हाँ मैं तो इसकी शादी पे सबसे महंगी साड़ी पहनूंगी। उस बाप ने भी कभी बोला होगा ये बेटा तो पक्का आईपीएस अफसर बनेगा। और आज वो ओल्ड एज होम में कैसे मुंह लटका के शर्म के मारे ऐसे बैठे होते हैं। कोई कैमरे वाला भी चला जाए ना तो उनको शर्म आती, कहीं मेरा बेटा बेटी देख ना ले, मेरा बेटा बहू देख ना ले।
कैन यू इमेजिन, वो डिप्रेशन मौत से भी बढ़ के होती है। हम यंगस्टर्स बोलते हैं कि हमारी डिप्रेशन, हमारी डिप्रेशन, हमारी डिप्रेशन कुछ नहीं है। हमारे पास आज कोई और है, कल कोई और आ जाएगा, ठीक है। माँ बाप है, फ्रेंड्स हैं, आप कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपकी जॉब पे लोग हैं, इतने लोग हैं, आप बातें शेयर कर सकते हो, अननोन लोग हैं, ऑनलाइन आपके पास इतनी सोसाइटी है। उस डिप्रेशन का क्या करोगे जिसने पूरी जिंदगी आपके लिए सारा कुछ कुर्बान किया हो और आज वो ओल्ड एज होम में बैठे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज दो तो आप बहुत बुरे हो, नहीं, मैं उस इमोशनल टॉपिक पे नहीं जा रही। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, ओल्ड एज होम में बैठना उनको कई बार बेटर लगेगा रादर देन घर पे उनको जेल फील होगी। तो उनको बस फील ये करवाना है, उनको पानी पूछ लिया करो, खुद खाना खा रहे हो उनको भी पूछ लिया करो, आइसक्रीम खा रहे हो उनको आइसक्रीम नहीं दे सकते, शुगर फ्री आइसक्रीम आती है वो पूछ लिया करो, ठीक है। जब आप सब घूमने जा रहे हो, पता है कि वो लोग नहीं जा सकते, तो अगले दिन उनको कहीं घुमाने ले जाया करो, उनके साथ पार्क में वॉक करने चले जाया करो। छोटी छोटी चीजें होती है। एक बार दादा दादा जाके पूछो तो सही, पुराने जमाने की कहानी पूछ लिया करो रात के टाइम सोने से पहले। उनके पास जाओ, उनको पूछो कि वो कहानी सुनाओ, आप जब पाकिस्तान से इंडिया आए थे, आप कहाँ से हो, हमारा खानदान कहाँ से आया था, आप छोटे होते आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी, आपको खाने में क्या पसंद था बचपन में। ऐसे बात शुरू करके तो देखो, और वो कैसे दिल खोल के आपके साथ बात करेंगे। एक बार ट्राई करके देखो मेरे कहने पे। और लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगी, इस ओल्ड एज डिप्रेशन का कोई दवाई इलाज नहीं कर सकती, कोई दुनिया का महंगे से महंगा इंजेक्शन नहीं काम कर सकता, कोई महंगे से महंगे उनको ओल्ड एज होम में भेज दो ना जहाँ पे लाखों की फीस हो एक महीने की, वो भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक जो मन में होता है ना, पैरी पैरी, जब मन में उनके पैरी पड़ के देखो तो आपको फील होगा कि उनको ऐसा उनका मुंह खिलेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि उनकी जिंदगी पूरी सक्सेसफुल है, कि वो अब कामयाब हुए अपने बच्चों को एक सही परवरिश देने में। तो प्लीज़ उनको अवॉइड मत किया कीजिए, उनको उनको एक वो फीलिंग दो कि उन्होंने आज तक अगर अपनी ज़िंदगी पूरी आपके लिए कुर्बान कर दी है ना, तो आप भूले नहीं हो। किसी भी वक्त आप कभी भी उनका देना वापस नहीं कर सकते, आप उनका देन नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो उन्होंने आपके लिए किया है ना, आपके बच्चे आपको एहसास दिला देंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, आप नहीं दे सकते, सो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वो फेक वाला पाए लागू पिताजी है ना, पाए लागू माता जी, पैरी पहना पिताजी, वो करने की जरूरत नहीं है। वो मत ही करो, बेहतर है। करना है तो वो दिल से करो, ठीक है। नहीं तो आने वाला टाइम बस यही होगा, आंखों से बस, ठीक है, हाँ जी पैरी पहना हो गया। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखो, क्योंकि ओल्ड एज डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसका किसी डॉक्टर ने डायग्नोसिस नहीं बनाना, लिख के ले लो। इसका क्या डायग्नोसिस है, कौन आपको बोलेगा कि आपके माता पिता डिप्रेशन में, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि माता पिता कभी शो ही नहीं करते। लेकिन अंदर से वो क्या महसूस करते हैं, ये अगर माँ को पता लग जाता ना मेरा बच्चा कब दुखे, तो बच्चों को भी पता लगना ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हम इतने बिजी हैं अपने सोशल मीडिया और अपनी पत्नी के और पैसे के शोर में कि हमें सुनाई नहीं देता। उस माँ बाप की जो साइलेंस है, उस साइलेंस में बहुत पावर होती है, ठीक है। उस साइलेंस को अवॉइड मत करो, उस साइलेंस को सुनो, बिकॉज आपको नहीं पता वो कितने दिन है इस दुनिया में जिंदा। जितने दिन है एटलीस्ट उनको, बाद में आप बहुत रोगे, आप घुटनों में सिर दे दे के रोगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या गवा दिया। सो बेहतर है, आज का दिन है, इसको थाम लो, उनके पास अभी जाओ, उनका आशीर्वाद लो, उनसे बातें करो, और उनको कुछ नहीं चाहिए। वो मतलब तुमसे कोई गोल्ड की चेन मांग रही है या तुम्हें बोल रहे हैं कि मेरे लिए अलग से महल खड़ा करके दो, उनको सिर्फ बातें चाहिए, सिर्फ बातें। जैसे मेरे को नहीं शौक, बस बातें 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 करी जाओ, उनको बस यही शौक है, बातें। बस उनको थोड़ी सी इज्जत दे दिया करो। पार्टी में उनका हाथ पकड़ के, अगर लिफ्ट पे जा रहे हो, ठीक है, तो उनको साथ में लिफ्ट में लेके जाओ, उनको सीढ़ियों पे मत छोड़ो। होटल में जाते हो उनका हाथ पकड़ के आगे जाओ। जब फंक्शन में एंटर होते हो, सब फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो बहुएं क्या करते हैं कई बार, सबसे आगे जाके हाँ 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 मेरी ड्रेस ना खराब हो जाए। आपको उनके साथ, अगर वो आपकी मम्मा का ऐसे हाथ पकड़ के या सासू माँ का हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे जाओ। अगर आप लड़के हो तो आपको ख्याल रखना है कि आपके पिताजी अगर वो उसके साथ चलते हैं स्टिक के साथ, तो आप हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाओ। उनके मन में कितना प्राउड फील होएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको डिप्रेशन से प्रिवेंट करेंगी। अगर वो डिप्रेशन में है तो आपको सिर्फ एक ही इलाज करना है, वो है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप करना, नहीं अच्छी लगी तो थम्स डाउन कर देना। मुझे समझ आ जाएगा आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं पसंद, मैं आगे से नहीं बनाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि मौत को डिले करो, बस मौत ना आए, अभी मौत ना आए, बस बीमारी अभी ना आए। डॉक्टर्स का काम ये भी है कि अच्छी हेल्थ देना,
जिंदगी जीना, जिंदगी आपको जीनी भी है, आपको सिर्फ मौत को दूर नहीं भगाना है, आपको जीना भी है। तो हमें तो हक है क्योंकि हम जवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा खून गर्म है। लेकिन उनका क्या, जिनसे कुदरत ने ही उनका खून छीन लिया है, उनका खून ठंडा हो गया है कुदरत की वजह से, हमने भी किसी दिन उस जगह पे जाना है एटलीस्ट। और किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते, कर्म पे ही विश्वास कर लो। आज जो कर्म करोगे वही कल तुमने जो बोया होगा वही खाओगे। तो एटलीस्ट यही सोच लो, आज उनकी सेवा करोगे कल को तुम्हारी भी कोई सेवा करने के लिए भगवान जरूर भेजेगा। यही सोच के तुम उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। उनको और कुछ नहीं चाहिए, एक ही मेडिसिन है भाई उनकी, वो है सिर्फ उनसे बातें करो, उनका आशीर्वाद लो। और जो खा रहे हो उनको पूछो, जो पहन रहे हो उनको को मैं आपको ला के देता हूँ। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, ठीक है। कोई आप देने से गरीब नहीं हो जाओगे, वो लेने से कोई महल नहीं खड़े हो जाएंगे। बात सिर्फ रिस्पेक्ट की होती है। थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर दो, उनसे पूछो जिनके नहीं है, ठीक है। तो ज़रा जाके आना ओल्ड एज होम में, तो आपको एहसास होगा कि कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं सिर्फ एक कोई आ जाए किसी का सिर आशीर्वाद देने के लिए। और आपके घर पे बेचारे जो बुजुर्ग हैं, एटलीस्ट उनको पूछो, उनसे बातें करो, ठीक है। अगर आप करोगे और मेरे कहना मानोगे तो जरूर कमेंट करके बताना अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी। और अगर कुछ आपको नहीं समझ आता तो आस्क डॉक्टर हरनीत।